काशी या वाराणसी भगवान शिव की राजधानी मानी जाती है, इसीलिए अत्यंत महिमा है वहाँ की। अभिभुक्त क्षेत्र, गौरी मुख, त्रिकंड विराजित महाशमशान तथा अनंत वन प्रभृति नामों से मंडित होकर गूढ़ आध्यात्मिक रहस्यों वाली है। महादेव की नगरी काशी विश्व के सबसे प्राचीन नगरियों और तीर्थों धामों में से एक है। यह नगरी अद्भुत रहस्यों से भरी पड़ी है। महादेव के कंठ में यदि राम नाम का जाप चलता है तो उनके हृदय में काशी वास करती है। सप्तपुरियों में काशी भी एक है और यहाँ मृत्युओं को मंगल बताया गया है। काशी के बारे में ज्यादा जानना है तो काशी खंड में कई सारी बातें हैं। शिव नगरी के बारे में बताई गई है। काशी नगरी में गंगा के तट के समीप बसी हुई है और यहाँ लगभग 84 घाट बने हुए हैं। काशी का सबसे प्रसिद्ध और रहस्यमय भरा घाट मणिकर्णिका घाट है, जिसे महाशमशान कहा जाता है। आखिर काशी में मृत्यु को उत्सव के रूप में क्यों देखा जाता है, आइए जानते हैं इस विषय के बारे में। काशी खंड में आता है इसका वर्णन। मरण मंगलम यत्र विभूति विभूषणम कौपीनी यंत्र कोश्य सा काशी केन मियते। इस श्लोक में काशी के मणिकर्णिका घाट की महिमा बताई गई है। इसमें लिखा है कि काशी में मृत्यु होना मंगलकारी है, जहाँ की विभूति आभूषण हो, जहाँ की राख रेशमी वस्त्र की भांति हो। वहीं काशी दिव्य एवं अतुल्य है। जो जीव काशी में प्राण त्यागता है, फिर उसे जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिल जाती है। काशी की महिमा और मणिकर्णिका घाट का महत्व। त्वतिर्मरण तु मंडगलर्क देदवेशी श्लात ध्यात शक्र मनुज शस्त्रनत सदा त्वतर अयंत सविता सहस्त किरण की मंदिर याची थी। इस श्लोक में मणिकर्णिका घाट की प्रशंसा में लिखा गया है। इस घाट के तट पर मृत्यु शुभ और इसकी प्रशंसा स्वयं देवता करते हैं। जिस व्यक्ति की मृत्यु काशी में होती है, उसे देवताओं के राजा इंद्र अपनी सहस्त्र नेत्रों से देखने के लिए व्याकुल रहते हैं। सूर्य देव भी उस जीवात्मा को शरीर त्याग आता है देख अपनी 1000 किरणों से उसका स्वागत करता है। देवता उसे जीवात्मा के परलोक गमन की यात्रा के बारे में चर्चा करते हैं और मन ही मन सोचते हैं कि पता नहीं यह जीव वृषभ शिव के वाहन का स्वरूप पर सवार होकर या फिर गरुड़ भगवान विष्णु का वाहन पर सवार होकर वैकुंठ जाएगा या कैलाश। इसकी परम गति तो हम भी जानने में असमर्थ है। काशी में 24 घंटे जलती है चिता। काशी की मणिका घाट में 24 घंटे चिता जलती रहती है और यह कभी बुझती नहीं है। इसीलिए काशी के इस घाट को महाशमशान कहते हैं। यह घाट उनके रहस्यों से भरा पड़ा है। काशी खंड के अनुसार जिसका भी यहाँ अंतिम संस्कार होता है या मृत्यु होती है, उसे स्वयं भगवान शिव तारक मंत्र कान में देखकर मोक्ष प्रदान करते हैं। आखिर क्या तारक मंत्र देते हैं भगवान शिव? मान्यता है कि काशी में जो भी अपने प्राण त्यागता है, भगवान शिव स्वयं उसके कान में तारक मंत्र बोलते हैं। इसे जानकर जीवात्मा सीधे जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाते हैं। इसीलिए काशी में मृत्यु को मंगल कहा जाता है। कितना भी दुराचारी व्यक्ति या पापी प्राणी क्यों न हो, उसकी मृत्यु यदि यहाँ होती है तो उसकी मुक्ति सुनिश्चित है। पुराणों में लिखा है कि काशी में मृत्यु को प्राप्त करना पूर्व जन्मों के कर्म ही होते हैं। भगवान शिव जीवात्मा के कान में आकर 3 बार राम राम बोलते हैं, जिसे तारक मंत्र कहते हैं, क्योंकि राम नाम में इतना सामर्थ्य है कि यह किसी को भी भव सागर से पार कर सकता है। काशी नगरी वर्तमान में वाराणसी शहर में स्थित पौराणिक नगरी है। इसे संसार के सबसे पुरानी नगरों में माना जाता है। भारत की यह जग प्रसिद्ध प्राचीन नगरी गंगा के वामन तट पर उत्तर प्रदेश के दक्षिण पूर्वी कोनों में वरुणा और उसी नदियों के गंगा संगमों के बीच बसी हुई है। इस स्थान पर गंगा ने प्राय 4 मील का दक्षिण से उत्तर की ओर घुमाव लिया है। इसी घुमाव के ऊपर इस नगरी की स्थित है। इस नगरी का प्राचीन वाराणसी नाम लोकाचारण से बनारस हो गया था, जिसे उत्तर प्रदेश सरकार ने शासक रूप से पुनर्निर्मित वाराणसी कर दिया है, जिसके राजा राज तुलसीराम और नागरवंश के विश्व के सर्वाधिक प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद में काशी का उल्लेख मिलता है। काशी रीते आपका इवकासु ना सुग्री पिता पुराणों के अनुसार यह आदिवैष्णव स्थान है। यह पहले भगवान विष्णु माधव की पुरी थी, जहाँ श्री हरि के अनांदल गिरी थे। वहाँ बिंदु सरोवर बन गया और प्रभु यहाँ बिंदु माधव के नाम से प्रतिष्ठित हुई। ऐसी कथा है कि जब भगवान शंकर ने क्रुद्ध होकर
ब्रह्मा जी का 5वां स्थान दिया तो वह उनके करतल से चिपक गया। 12 वर्षों तक उनके तीर्थों में भ्रमण करने पर भी वह सिर उनसे अलग नहीं हुआ, किंतु जैसे ही उन्होंने काशी की सीमा में प्रवेश किया, ब्रह्महत्या ने उनका पीछा छोड़ दिया और वह कपाल भी अलग हो गया। जहाँ यह घटना घटी वह स्थान कपाल मोचन तीर्थ कहलाया। महादेव को काशी इतनी अच्छी लगी कि उन्होंने इस पावनपुरी को विष्णु जी से अपने नित्य आवास के लिए मांग लिया। तब से काशी अब उनका निवास स्थान बन गया।